ये स्वामी सियाराम शरण जी महाराज का गोरा मानसिंह की धरती पर आगमन हुआ है। ये अपने आप में बहुत हर्ष का विषय है। पहले महाराज जी जो थे अक्सर गोरा मानसिंह आया करते थे और कभी सत्संग होता था, कभी श्रीमद् भागवत कथाएं भी होती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से महाराज जी का जो है यहाँ का मतलब आना कम हो गया है। लेकिन हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि आज वृंदावन के प्रसिद्ध भागवताचार्य स्वामी श्री सियाराम शरण जी महाराज का आगमन हुआ है हमारे गांव में। हम लोग बहुत हर्षित हैं। महाराज जी कुछ हम लोगों को ज्ञान देते जाइए। संसार में हम सभी जानते हैं कि जिस चाबी से ताला बंद होती है उसी चाबी से ताला खुलती भी है। यह संसार और जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं या अध्यात्मवाद है कुछ अलग नहीं है। कर्म किए बिना हम लोग रह नहीं सकते, कर्म तो करना ही होता है। लेकिन उसी कर्मों को अगर हम किसी के प्रति करें, किसी का सोच करके करें कि हम उनके लिए कर रहे हैं, वह कर्म ही अपने आप में धर्म बन जाता है। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र होकर के कुछ भी कर सकता है, गलत सही कुछ भी करता है। लेकिन अगर किसी के लिए किया जाता है, किसी के होकर के किया जाता है, भय के साथ किया जाता है, प्रेम के साथ किया जाता है, तो वही कार्य धर्म बन जाता है। इसी को कहते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना बाणशरस्व भावात् करोति यद् यद् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते, कर्म तो करेंगे ही, लेकिन कौन सा कर्म करें। हम सुने बिना रह नहीं सकते, कुछ न कुछ सुनते ही, लेकिन अच्छा सुने। हम देखे बिना रह नहीं सकते, हम अच्छा देखें। हम बिना बोले रह नहीं सकते, अच्छा बोलने का प्रयास करें। हम अच्छा बिना सुगंध के रह नहीं सकते, अच्छा सुगंध लें। तो बात वही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन उस कर्म को कहाँ जोड़ना है, डाइवर्ट कहाँ करना है। जैसे ये आप बिहार में हैं, अक्सर देखा जाता है कि यहाँ बाढ़ पहले खूब आती थी। बाढ़ में सब कुछ किसान सब परेशान हो जाते हैं, यहाँ की खेती करने वाले, क्योंकि बाढ़ के कारण हर जगह जलमग्न हो जाता था। इसी बात को देखते हुए जो हमारी पूर्व की सरकार रही है, चाहे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी आदि सबको, उन्होंने कहा कि ये जो जल आ रहा है, जल आता तो है लेकिन सीधे निकल के समुद्र में जाके मिल जाता है। तो सीधे सीधे समुद्र में जाके मिल जाए तो दुरुपयोग ही तो है। जैसे क्रोध कुछ देर के लिए आता है, सबको बहा करके लेके चला जाता है। जैसे क्रोध और वैसे ही कोसी का बहाव, कमला का बहाव, दोनों ही शोक का ही कारण बनता है। जब बाढ़ भी आए तो शोक का कारण ही बनता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। बहुत भयंकर बाढ़ आ जाए तो क्या फायदा है, सब सारी सड़कें टूट चुकी है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में व्यवस्था नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो कब कहाँ कोई घायल किसी को कर दे या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन हम सबके जीवन में जो है वो है क्रोध, और सबसे बड़ा समुद्र वही है, सबसे बड़ा जल वही है। तो इसीलिए जो पहले की सरकार है, नाम पॉलिटिक्स का हम नहीं लेंगे नेता सबका, लेकिन जो अच्छे ज्ञानी लोग थे उनने विचार किया कि नहीं जल तो चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, नहर का निर्माण किया कि नहर से क्या करेंगे तो जो जल आती है चली जाती है, उस नहर के माध्यम से हम जहाँ तहाँ डाइवर्ट कर सके, रोक करके रखें। जैसे बड़े बड़े जगहों पे हम आप देखते हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग किया जाता है। भीड़ कंट्रोल करने के लिए कि भीड़ को बढ़ाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए है कि हाँ उस दिशा में एक ही जगह पर पहुंचने के लिए लंबा घूम करके जाना होता है। जैसे देवघर में देखिए, खाटू में देख लीजिए कि नहीं, एक जगह जाने के लिए काफी घूम करके वहां पहुंचना होता है। इससे क्या होता है, तो स्पेस लेता है और काम भी बन जाता है। हम सबके जीवन में भी ऐसा ही है। काम है, क्रोध है, मद है, मोह है, लोभ है, यह सब तो आएगा, आ रहा है, लेकिन इस सबसे हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन इसी को अगर डाइवर्ट करके चले तो काम बन जाएगा। काम आए, काम का मतलब है इच्छा है। इच्छा तो होगी, लेकिन इच्छा हम अच्छी वस्तुओं का करें, अच्छे विचारों का करें, सन्मार्गों का करें तो काम बन जाएगा। यही है काम। क्रोध तो आता है, लेकिन हमारी मनोवृत्तियां जब बदलती है, बिगड़ती है, तो उसको रोके, जब उसको रोकेंगे तो काम बन जाएगा। काम, क्रोध, मद किस बात का है? मद इस बात का है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े समझदार हैं, हम बहुत बड़े हो गए। यह अगर अभिमान हो जाए तब तो बुरा है। लेकिन हाँ, हम भी उनके भक्त हैं, हम भी दास हैं, हम भी सीख रहे हैं। अगर ये मद हो तो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हम सबके मालिक भगवान हैं, उनके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म कोई बुरा नहीं है, लेकिन सुदृढ़ होकर के, सद्विश्वास के साथ,
किसी के संरक्षण में करके करे तो बड़ा लाभकारी हो जाएगा। इसीलिए अपने मन को, अपने वृत्तियों को भगवान से जोड़ करके रखें। भगवान का मतलब होता है सत्य, भगवान का मतलब होता है पंच महाभूत। आज पंच महाभूत प्रकृति का संरक्षण अत्यंत जरूरी है। जल का संरक्षण, वायु का संरक्षण, आकाश का संरक्षण, पृथ्वी का संरक्षण जरूरी है। आज यही नहीं हो रहा है। जहाँ मन किसी को हो रहा है गंदगी कर रहा है, जहाँ मन हो रहा है नदी बह रहा है, जहाँ है तो तालाब को भर रहे हैं। तो अपने वृत्तियों को रोके। इसीलिए भागवत का 10 सूत्र है। जैसे पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, वैसे 10 सूत्र है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। जीवन में निरोध भी जोड़ी है, मुक्ति भी जोड़ी है और आश्रय भी जोड़ी है। और आश्रय क्या है? यही भगवान का नाम। आश्रय कोरिया बंदो श्री गुरु चरण। गुरुदेव के चरण कमल में जब हमारे भीतर अत्यंत निष्ठा हो जाए तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। इसलिए कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय।